नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपने मेरे चाइना से रिलेटेड काफी सारे वीडियो देखे जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए कि कहां क्या प्रोडक्ट्स मिलता है चाइना के अंदर होलसेल में। बड़ी होलसेल मार्केट दिखाई, गोंजो हो, ईवू हो या कहीं और की, और काफी सारी जानकारी चाइना से रिलेटेड आप लोगों को दी। इसमें से आप लोग भी, काफी लोग सोचते हैं कि भाई हम भी चाइना जाएं, चाइना से कुछ ना कुछ माल सोर्स करें, वहां से खरीद के लाएं, अपने यहां बेचें और कुछ पैसा कमाएं। अक्सर क्या होता है कि बहुत से लोगों को पता होता है कि भाई ये जो माल मैं अपने देश में खरीद रहा हूं, वो जिस भी व्यक्ति से, जिस होलसेलर से खरीद रहा हूं, वो होलसेलर भी चाइना से ला रहा है, तो मैं क्यों नहीं डायरेक्ट जाके ये माल चाइना से खुद खरीद लूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, आप सोचते होंगे अगर आप चाइना से कुछ माल लाने की या कुछ सोर्सिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो। दोस्तों, लेकिन कुछ लोग हैं वो तो चले जाते हैं चाइना। चलो ठीक है, चाइना चलते हैं, चाइना जाते हैं, वहां से माल खरीदते हैं, शिप करते हैं, यहां अपने देश में लाते हैं, होलसेल में बेचते हैं, रिटेल में बेचते हैं और मार्जिन कमाते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि चाइना में उन्हें कहां जाना है, कौन से सप्लायर से बात करनी है, किससे नहीं बात करनी, किस सिटी के अंदर। आप तो जानते हैं ना कि चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, और अगर एक सप्लायर इधर बैठा है तो दूसरा सप्लायर हो सकता है 300-500 किलोमीटर दूर बैठा हो। तो इतनी दूरी का सफर करना, खर्चा, चाइना आने जाने में खर्चा भी काफी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई 10-5 हजार रुपए में हम चाइना से चले गए, सामान खरीद के आ गए। वहां आना जाना भी है, वहां से सामान खरीदना है, उसके बाद शिपिंग कॉस्ट है, उसके बाद कस्टम ड्यूटी है और दूसरे एक्सपेंसेस भी हैं। तो इन सब चीजों को सोच के कई बार इंसान अपना दिल मार लेता है कि छोड़ यार, नहीं चाइना नहीं जाते, क्योंकि इतना खर्चा होगा, इतना टेंशन होगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, चाइना के अंदर अगर आप चाइना चले भी जाते हैं तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, खाने पीने की प्रॉब्लम, और जगह के बारे में ना मालूम हो तो वहां भटकने की प्रॉब्लम। भाई कैसे लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है और अपना दिल मार के बैठ जाता है कि छोड़ यार, जैसा हमारा बिजनेस चल रहा है चलन दे, क्या चाइना जाना 2 पैसे के लिए। लेकिन दोस्तों, 2 पैसे की तो बात है, 2 पैसों का प्रॉफिट हो, मार्जिन हो, तो आदमी बड़े से बड़ा रिस्क भी लेता है और छोटी से छोटी चीज को भी ध्यान से देखता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइना जाने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चलो आप रिस्क लें, इतनी दूर जाए। अगर ये चीजें आपकी यही अपने देश में सॉल्व होती हैं, चाइना से माल आप बैठे बैठे मंगा सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में अगर आप जाना चाहें तो चले जाना, लेकिन आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, चाइना से सामान मंगा के इधर देखना चाहते हैं कि आपको कैसा, कितना प्रॉफिट हो रहा है और कैसा लगता है आपको वहां से चाइना से माल मंगा के, कुछ मार्जिन है या ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया। तो उससे पहले, चाइना जाने से पहले, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्या होता था कि पहले कुछ एक वेबसाइट्स जो आपने देखी, जिससे आपने ऑनलाइन सर्च किया, जैसे चाइना की alibaba.com हो गई, चाइना मेड इन चाइना हो गई, 1616 समथिंग ऐसे हो गई। ऐसी 4-5 वेबसाइट है जिसपे अक्सर लोग सर्च करते हैं, उसी पर सर्च करते हैं, वहीं से सप्लायर को ढूंढते हैं और बात करते हैं। और लेकिन कई बार होता है कि उनका प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं मिल पाता। अलीबाबा से माल मंगाने में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आजकल चाइना में भी ये मशहूर है कि अलीबाबा एक पुराना पैटर्न हो गया, या मेड इन चाइना पुराना पैटर्न हो गया, या दूसरी जो पुरानी वेबसाइट्स है वो थोड़ा पुराना पैटर्न हो गया, और आपको मार्जिन नहीं मिलता, और आप सप्लायर को भी अलीबाबा पे ढूंढना इतना आसान नहीं कि जेन्युइन कैसे है, कैसे। तो इसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जो आपके प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है, जो आपको डायरेक्ट सप्लायर तक कांटेक्ट करवा के देंगी। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सप्लायर तक। मान लीजिए आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदना है, मान लीजिए आपको मोबाइल, वैसे तो मोबाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक मोबाइल खरीदना है। अब आप सोचेंगे कि यार मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ये मोबाइल एसेसरीज, ये मोबाइल का सामान मुझे कहां मिलेगा। तो आप अलीबाबा पर ढूंढते हैं, बहुत सारे सप्लायर आ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और बंद करके बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की स्पेशल वेबसाइट पे जाएंगे, जिसमें चाइना में जितने भी जो मोबाइल से रिलेटेड सप्लायर हैं या होलसेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, वो आपको डायरेक्ट मिल जाए, तो शायद आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उनमें से कुछ अच्छे जेन्युइन सप्लायर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सैंपल ले सकते हैं, सैंपल मंगवाइए, उसके बाद ऑर्डर कीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ 2 पैसे की कमाई है। तो जब ये सब चीजें होती हैं, उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ मेरे को प्रॉपर वेबसाइट मिली इस चीज से लेकर, और मैं प्रॉपर अपना बिजनेस को आगे डेवलप कर पाया हूं,
तब अब उसके बाद आप चाइना जाने का प्लान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ वेबसाइट बताता हूं, आप उन वेबसाइट्स को देख लीजिए। बहुत सारे, ऐसे तो चाइना में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में तो खैर नहीं बता सकता कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन कुछ मेन प्रोडक्ट्स जिसके लिए सोर्सिंग हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग चाइना से करते हैं, चाइना से बहुत सारे लोग इंपोर्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को। तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट है, आप मेरी स्क्रीन पर देखते जाइए कि कौन से प्रोडक्ट की रिलेटेड कौन सी वेबसाइट है। तो देखिए दोस्तों मेरी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये कुछ प्रोडक्ट्स थे और ये उनकी वेबसाइट थी जो मैंने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई। आप इनको देख लीजिए और यहां पर से जिस भी सप्लायर को, जो भी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, उस सप्लायर से आप कांटेक्ट कीजिए, सैंपल मंगाइए और अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, वैसे तो मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वेबसाइट्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जरूर बताऊं। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, मैं उसके बारे में सर्च करता हूं और उसके बारे में जो भी उससे रिलेटेड वेबसाइट होगी, जो भी उससे रिलेटेड डिटेल्स होगी, मैं कोशिश करूंगा कि वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं और कौन सा प्रोडक्ट आप चाइना से मंगवाना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।